ప్రధాని మోదీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. कि हमें सबने मिलकर के, चाहे केंद्र हो या राज्य हो या स्थानीय स्वराज्य हो, ये डिपार्टमेंट हो आज वो डिपार्टमेंट हो, मिलकर के काम करेंगे तो ऐसी कोई रुकावटें नहीं आएगी. अब आप देखते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है. परिवेश पोर्टल आप सबने देखा होगा. परिवेश पोर्टल पर्यावरण से जुड़े सभी तरह के क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो माध्यम बना है. ये ट्रांसपेरेंट भी है और इससे अप्रूवल के लिए होने वाली भागदौड़ भी कम हो रही है. 8 साल पहले तक एनवायरमेंट क्लियरेंस में जहां 600 से ज्यादा दिन लग जाते थे, याद रखो दोस्तों, पहले 600 दिन से ज्यादा समय लग जाता था क्लियरेंस में. आज टेक्नोलॉजी की मदद से उससे ज्यादा अच्छे ढंग से साइंटिफिक तरीके से काम होता है और सिर्फ 75 दिन के अंदर काम पूरा हो जाता है. पर्यावरण स्वीकृति देने में हम नियमों का भी ध्यान रखते हैं और उन क्षेत्रों के लोगों के विकास को भी प्राथमिकता देते हैं. यानी ये इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है. आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं. अभी कुछ सप्ताह पहले ही केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रगति मैदान टनल को देश को समर्पित किया है. इस टनल की वजह से दिल्ली के लोगों की जाम में फंसने की परेशानी कम हुई है. प्रगति मैदान टनल हर साल 55 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन बचाने में भी मदद करेगी. अब ये पर्यावरण की रक्षा है. इससे हर साल करीब करीब 13,000 टन कार्बन एमिशन कम होगा. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इतने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हमें 6 लाख से ज्यादा पेड़ की जरूरत पड़ती. यानी डेवलपमेंट के उस काम ने पर्यावरण की भी रक्षा की. यानी फ्लाईओवर हो, सड़कें हो, एक्सप्रेसवे हो, रेलवे प्रोजेक्ट्स हो, इनका निर्माण कार्बन एमिशन कम करने में उतनी ही मदद करता है. क्लियरेंस के समय हमें इस एंगल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. साथियों, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसके लागू होने के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में तालमेल बहुत बढ़ गया है और राज्य भी इससे बड़े खुश है. राज्य बहुत बढ़ चढ़ करके इसको फायदा उठा रहे हैं. उसके कारण प्रोजेक्ट्स में तेजी आई है. पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर्यावरण की रक्षा की भी अभूतपूर्व मदद कर रहा है. हमें यह भी देखना होगा कि जब भी राज्य में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, अब ये हमें क्लाइमेट के कारण जो समस्याएं आ रही है हम देख रहे हैं, इसका मतलब ऐसी समस्याओं में टिका रहे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. डिजास्टर रेजिलिएंट होना चाहिए. हमें क्लाइमेट से जुड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए अर्थव्यवस्था के हर उभरते हुए सेक्टर का सही इस्तेमाल करना है. केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर ग्रीन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है. साथियों, मुझे विश्वास है इन 2 दिनों में आप पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयासों को और अधिक सशक्त करेंगे. पर्यावरण मंत्रालय सिर्फ रेगुलेटरी ही नहीं बल्कि लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार के नए साधन बनाने का भी बहुत बड़ा माध्यम है. एकता नगर में आपको सीखने के लिए, देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा. गुजरात के करोड़ों लोगों का, राजस्थान के करोड़ों लोगों को, महाराष्ट्र के करोड़ों लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली के कारण एक सरदार सरोवर डैम ने 4 राज्यों के जीवन को प्रभावित किया है, सकारात्मक प्रभाव पैदा किया. राजस्थान के रेगिस्तान तक पानी पहुंचा है, कच्छ के रेगिस्तान तक पानी पहुंचा है और बिजली पैदा होती है. मध्य प्रदेश को क्लीन बिजली मिल रही है. सरदार साहब की इतनी विशाल प्रतिमा
हमें एकता के प्रण पर डटे रहने की भी प्रेरणा देती है। इकोलॉजी और इकोनॉमी कैसे एक साथ साथ विकास कर सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट भी मजबूत किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर भी बनाए जा सकते हैं, कैसे बायोडायवर्सिटी इको टूरिज्म बढ़ाने का इतना बड़ा माध्यम बन सकती है, कैसे हमारी वन संपदा हमारी आदिवासी भाई बहनों की संपदा में वृद्धि करती है। इन सारी बातों का उत्तर, सारे प्रश्नों का समाधान इस केवड़िया में एकता नगर में आप सबको एक साथ नजर आता है। एकता नगर डिक्लेरेशन आजादी के अमृत काल के लिए बेहतर समाधान लेकर आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और साथियों, मैं भारत सरकार के मंत्रालय के सभी अधिकारियों को और मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की। मेरा आपसे आग्रह है